आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति ने कहा, लेखा परीक्षा संस्थान की भूमिका केवल निगरानी नहीं है बल्कि नीति निर्माण के लिए आवश्यक इनपुट प्रदान करना भी है। प्रदेश में ऑनलाइन गैम्बलिंग पर रोक लगाने के लिए मध्यप्रदेश युवा अधिनियम में होगा संशोधन। एनसीसी अफसर प्रशिक्षण अकादमी ग्वालियर में दीक्षांत परेड में शामिल हुए 115 महिला एनसीसी अफसर और मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी भौरी और पुलिस प्रशिक्षण शाला पचमढ़ी को मिलेगा सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों का पुरस्कार। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शिमला के यारोज में नेशनल अकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स द्वारा आयोजित संवाद कार्यक्रम में भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान की भूमिका केवल निगरानी प्रदान करने तक ही सीमित नहीं है बल्कि नीति निर्माण के लिए आवश्यक इनपुट प्रदान करने में भी उनकी भूमिका है। उन्होंने कहा कि भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग तथा उसके अधिकारियों के माध्यम से नियंत्रक और महालेखा परीक्षक इन दोनों कार्यों को प्रभावी ढंग से कर रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। इन कंपनियों पर प्रभावी कार्रवाई और प्रभावित लोगों का पैसा लौटाने के काम की निगरानी के लिए पुलिस मुख्यालय में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में विशेष सेल गठित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए कहा कि ऑनलाइन गैम्बलिंग बड़ी समस्या है। वर्तमान में प्रदेश में जुआ अधिनियम 1876 लागू है। इसमें ऑनलाइन गैम्बलिंग के विरुद्ध कोई प्रावधान नहीं है। राज्य सरकार ने वर्तमान जुआ अधिनियम के स्थान पर मध्यप्रदेश जुआ अधिनियम 2023 बनाने का निर्णय लिया है। नए अधिनियम में ऑनलाइन गैम्बलिंग के विरुद्ध पर्याप्त प्रावधान किए जाएंगे, जिससे इन गतिविधियों में लिप्त अपराधियों को दंडित किया जा सकेगा। नर्मदापुरम जिले में माफियाओं के खिलाफ प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। आज पुलिस और राजस्व अमले ने शहर में 6 स्थानों पर बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन को मुक्त कराया। एसडीओपी पराग सैनी ने बताया कि अवैध कार्य में शामिल माफियाओं को चिन्हित कर उनकी सूची बनाई गई है। उनके ठिकानों पर आगे भी प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। आज जिन स्थानों से अतिक्रमण हटाया गया है उसके खिलाफ प्रकरण भी दर्ज किया जा रहा है। अब सुनिए आकाशवाणी की लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है छात्रों से अपने स्कूल कॉलेज के लिए कुछ करने की अपील। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। 29 नवंबर 2020 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने छात्रों से अपील की थी कि वे अपने एलुमनाई के लिए काम करें। इसके लिए नवाचार को बढ़ावा दें और अपना नेटवर्क बनाएं। छात्रों का ये कार्य राष्ट्र और समाज को नई दिशा दे सकता है। मैं पूर्व विद्यार्थियों से आग्रह करना चाहूंगा कि उन्होंने जिन संस्था में पढ़ाई की है वहां से अपनी बॉन्डिंग को और अधिक मजबूत करते रहें, चाहे वह स्कूल हो, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी। मेरा संस्थानों से भी आग्रह है कि एल्यूमनाई एंगेजमेंट के नए और इनोवेटिव तरीकों पर काम करें, क्रिएटिव प्लेटफॉर्म्स डेवलप करें ताकि एल्यूमनाई की सक्रिय भागीदारी हो सके। बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटीज नहीं, हमारे गांवों के स्कूल्स का भी स्ट्रांग, वाइब्रेंट, एक्टिव एल्यूमनाई नेटवर्क हो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि महापुरुषों की प्रतिमाएं हमारा मार्गदर्शन और पथ प्रदर्शन करती हैं। भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा हमें यही याद दिलाएगी कि उनके द्वारा बनाए गए संविधान के प्रावधानों के परिणाम स्वरूप ही हम जनता के प्रतिनिधि के रूप में विधायक और मंत्री का दायित्व निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान मध्यप्रदेश विधानसभा परिसर में भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। एनसीसी अफसर प्रशिक्षण अकादमी ग्वालियर में आज महिला एनसीसी अधिकारियों की दीक्षांत परेड का आयोजन हुआ। परेड में 115 महिला एनसीसी अफसर प्रशिक्षणार्थियों ने हिस्सा लिया। अकादमी के इतिहास में पहली बार किसी महिला अधिकारी ने दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस बार के दीक्षांत परेड की मुख्य अतिथि अपर महानिदेशक थल सेना चिकित्सा सेवा मेजर जनरल कविता सहाय थीं। पिपिंग सेरेमनी के बाद महिला एनसीसी अधिकारियों को प्रशिक्षण अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल विशाल सिंह और अतिरिक्त प्रशिक्षण अधिकारी मेजर प्रतिभा तिवारी ने एनसीसी नियमों को पालन करने की शपथ दिलाई। दीक्षांत परेड में शामिल हुई महिला एनसीसी अफसर 45 दिन के कठिन परिश्रम से होकर गुजरी हैं। उन्होंने बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण, व्यक्तित्व विकास, कम्युनिकेशन स्किल, मैप रीडिंग, ड्रिल एडवेंचर, खेलकूद, सैन्य प्रशिक्षण, योग और आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण लिया है। पुलिस के सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थानों को प्रतिवर्ष दी जाने वाली यूनियन होम मिनिस्टर ट्रॉफी के वर्ष 2021-22 के विजेता मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी भौरी और पुलिस प्रशिक्षण शाला पचमढ़ी रहे हैं। मुख्यमंत्री ने दोनों पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। यूनियन होम मिनिस्टर ट्रॉफी से सम्मानित किए जाने वाले प्रशिक्षण संस्थानों को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र के साथ 2 लाख रुपए की नगद राशि भी दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में अलंकरण समारोह किया जाएगा। इसमें पुलिस प्रशिक्षण शाला पचमढ़ी की ओर से निमिषा पांडे और मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी भौरी भोपाल की ओर से मलय जैन ये सम्मान प्राप्त करेंगे। आज विश्व यकृत दिवस है। इस दिवस का उद्देश्य यकृत से संबंधित समस्याओं और बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, क्योंकि यकृत बहुत पेचीदा अंग है जो मेटाबॉलिज्म और रोग प्रतिरोधक क्षमता तथा पाचन शक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विश्व यकृत दिवस 2023 का विषय है सतर्क रहें, नियमित रूप से यकृत की जांच कराएं। मोटे यकृत से किसी को भी नुकसान हो सकता है। प्रदेश में मातृ मृत्यु दर, नवजात शिशु मृत्यु दर और कुपोषण को कम करने के उद्देश्य से गठित टास्क फोर्स समिति का अध्यक्ष प्रोफेसर के श्रीनाथ रेड्डी को मनोनीत किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्यप्रदेश विधानसभा परिसर में आज संविधान निर्माता और भारत रत्न डॉ भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण हुआ। छिंदवाड़ा जिले में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में अब तक 3,19,763 से अधिक आवेदन भरे जा चुके हैं। बैतूल में ग्रीष्मकालीन अवकाश के सदुपयोग और खिलाड़ी प्रतिभाओं को निखारने के उद्देश्य से जिला स्तर पर 200 खिलाड़ियों के आवासीय ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर 24 अप्रैल से आयोजित किए जाएंगे। गुना में कलेक्टर की अध्यक्षता में समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रचलित और नवीन स्वीकृत निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है। अनुसूचित जाति विकास भोपाल द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति और आवास सहायता योजना में नवीनीकरण आवेदन के लिए अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी गई है। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।